नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। बुधवार को आई एक रिपोर्ट ने बिजनेस जगत में तहलका मचा दिया है। ये रिपोर्ट दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर शख्स गौतम अडानी से जुड़ी है। ऐसे में मामला सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने शेयरों में जोड़ तोड़ की और बीते दशकों में अकाउंटिंग फ्रॉड किए। अडानी ग्रुप कंपनियों पर कर्ज ज्यादा है और बहुत शेयर्स गिरवी हैं। 5 में से 7 ग्रुप कंपनियों का करंट रेशियो 1 से कम, मतलब लिक्विडिटी की समस्या है। वहीं जांच में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ग्रुप के 22 में से 8 उच्च अधिकारी अडानी परिवार के हैं और ग्रुप के फाइनेंशियल्स और सभी इंपॉर्टेंट फैसलों पर उनका कंट्रोल है। किन अडानी परिवारों के सदस्यों का नाम इस रिपोर्ट में लिया गया है, बताएंगे। उससे पहले बता दें, बिस्तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज से जुड़िए। क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी? नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदली जाएगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोवो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में गौतम अडानी के परिवार के जिन सदस्यों का जिक्र है, उसमें एक नाम गौतम अडानी के छोटे भाई और अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अडानी का नाम है। राजेश अडानी ग्रुप में शुरुआत से ही अहम भूमिका में रहे हैं। 2004 से 2005 के डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में राजेश अडानी की सेंट्रल भूमिका होने को लेकर पहले ही डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने आरोप लगाया है। इस स्कीम में ऑफशोर शेल एंटिटीज का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल टर्नओवर को जनरेट करने की कोशिश की गई। वहीं राजेश अडानी को करीब 2 बार फॉर्जरी और टैक्स फ्रॉड के दूसरे मामलों में अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं इसके बाद राजेश अडानी को अडानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रमोट कर दिया गया। अडानी ग्रुप की वेबसाइट पर बताया गया है कि राजेश अडानी ग्रुप के ऑपरेशंस और बिजनेस रिलेशनशिप्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ग्रुप के एनर्जी वर्टिकल का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं दूसरा नाम गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई समीर वोरा का नाम है। समीर वोरा को भी DRI ने डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आरोपी पाया है। साथ ही वो बार बार रेगुलेटर्स के सामने झूठे स्टेटमेंट्स दे रहे थे। हालांकि इसके बाद भी अडानी के ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्हें बना दिया गया। अडानी ग्रुप की वेबसाइट के अनुसार समीर वोरा ने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी USA से BS किया है। उन्हें 20 साल से ज्यादा का डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल ट्रेडिंग और रिसोर्सेज सेक्टर में। वहीं समीर की खास एक्सपर्टीज कोल माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में है। इस समय वे कैरमिकाइल माइन और रेल प्रोजेक्ट, एबॉट पॉइंट पोर्ट प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस और रिन्यूएबल बिजनेस इंक्लूडिंग रग्बी रन सोलर फार्म के डेवलपमेंट को देख रहे हैं। बता दें, समीर वोरा अडानी ग्रुप के साथ जुलाई 1994 से जुड़े हुए हैं। वहीं गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी और करीबी के जरिए मॉरिशस के कंट्रोल की जाने वाली 38 शेल एंटिटीज के बारे में भी रिपोर्ट में जिक्र है। विनोद अडानी और उनके करीबी एसोसिएट्स की साइप्रस और UAE, सिंगापुर और कैरेबियन आइलैंड्स में शेल एंटिटीज है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनोद अडानी के एंटिटीज के ऑपरेशंस का कोई नामो निशान नहीं है। ना एम्प्लॉइज है, ना इंडिपेंडेंट एड्रेस है, ना फोन नंबर है और ना ही मीनिंगफुल ऑनलाइन प्रेजेंस है। इसके बावजूद बिलियंस ऑफ डॉलर्स को अडानी की पब्लिकली लिस्टेड और प्राइवेट एंटिटीज में जमा किया गया है, वो भी डील में शामिल पार्टियों की जानकारी डिस्क्लोज किए बिना। बता दें, अडानी ग्रुप पर फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट पेश किया है। रिपोर्ट में साफ ऑफशोर फंड्स के जरिए स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आप भले ही अडानी ग्रुप की फेस वैल्यू के आधार पर जांच के नतीजों की अनदेखी कर दें, लेकिन तब भी इसकी 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों की आसमान पर मौजूद वैल्यूएशन के चलते फंडामेंटल आधार पर इसमें 85% गिरावट की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रुप की कंपनियों के ऊंचे भाव पर मौजूद शेयरों को गिरवी रखकर लोन लिए गए हैं। इससे ग्रुप की ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन जोखिम में आ गई है। ये भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ करीब 17 अरब डॉलर के सरकारी फ्रॉड की जांच हुई है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के मामले शामिल है। हालांकि अडानी ग्रुप की ओर से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को
चुनिंदा गलत सूचनाओं का पुलिंदा बताया गया है। इसमें रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि इसका मकसद अडानी इंटरप्राइजेस के आने वाले एफपीओ को नुकसान पहुंचाना है। साथ ही ग्रुप का कहना है कि वे हमेशा से कानूनों का पालन करते आए हैं और ग्रुप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊंचे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। बता दें, अडानी ग्रुप के फाउंडर और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ करीब 120 अरब डॉलर है और वे दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख्स हैं। पिछले 3 साल में ही उनकी वेल्थ में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ है और इसकी बड़ी वजह ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में आने वाले तेज उछाल को माना जाता है। इन कंपनियों के शेयरों में इसी अवधि में 819% का औसतन उछाल रहा है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।